बहुत लोग को नहीं पता होता कि छठी की पूजा कितने बजे की जाती है। वैसे तो छठी की पूजा शाम को ही होती है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दोपहर के 12 बजे कृष्ण जी की छठी की पूजा कर सकती हैं। मैं मोनिका, आप सभी को मेरा नमस्ते। और आज है कान्हा जी की छठी। तो मैंने छठी में भगवान जी के लिए कढ़ी बनाई है। जैसे एक बच्चे की छठी मनाई जाती है, जन्म के बाद उसकी छठी जिस तरह होती है, उसी तरह से कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। तो मैंने बनाया है कद्दू की सब्ज़ी, कढ़ी, चावल, रोटी, और बस इसका मैं भोग लगा दूंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कृष्ण जी की छठी मनाई है। तो ये देखिए, मैंने वैसे सुबह इनको स्नान वैसे करा दिया था जैसे रोज़ कराते हैं, और लेकिन ये मैं दोपहर में इनका स्नान करवा रही हूँ। छठी वाले दिन मैं दूध से स्नान करवा रही हूँ, और वैसे भी छठी वाले दिन दूध से स्नान कृष्ण जी को कराया जाता है। मैं ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ, और बहुत लोग कृष्ण जी को लड्डू गोपाल, कान्हा और ठाकुर जी के नाम से भी जानते हैं। दूध से स्नान करवाने के बाद मैं सादे पानी से स्नान करवाऊंगी। और अब मैं जिसमें ठाकुर जी ने स्नान किया है, तो इसको मैं प्रसाद के रूप में सबको बांट दूंगी। जिसे लड्डू गोपाल जी ने जिस दूध से नहाया है, इसको हमें प्रसाद के रूप में सबको बांट देना है। और मेरे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो चुका है, और अब मैं भोग लेकर आई हूँ, और यही मैं भोग लगाऊंगी जो छठी में लगाया जाता है। और वैसे तो आप इसमें और भी कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ी और चावल बनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कढ़ी और चावल और रोटी और कद्दू की सब्ज़ी का भोग लगाऊंगी। और दही बड़े भी हैं। दही बड़े बताना मैं भूल गई थी, तो दही बड़े भी मैंने बनाए थे। तो मैं कढ़ी का भोग लगा रही हूँ। कढ़ी, चावल और रोटी, सब्जी सबका भोग लगाऊंगी दही बड़े का। तो ये इस समय तो कुछ भी आप बना सकते हैं। बहुत से लोग 56 भोग का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। पहले मैंने गाय का भोग निकाल दिया था, और अब मैं कन्हैया को खिला दूंगी इस तरह से। और कुछ देर भोग की थाली भगवान जी के पास रखी रहेगी, 5 या 10 मिनट। फिर मैं भोग की थाली हटा लूँगी। फिर जो भोग की थाली मैंने लगाई थी, वो सारा खाना मैं सभी खाने में मिला दूंगी। वो प्रसाद के रूप में हो जाएगा। और कृष्ण जी की छठी वाले दिन व्रत नहीं रखा जाता, इसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो शाम को पूजा की जाती है छठी की, शाम में छठी मनाई जाती है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो दोपहर के 12 बजे के बाद छठी की पूजा कर सकते हैं कृष्ण जी की। आप इस दिन कृष्ण जी का नाम भी रख सकते हैं, जैसे कान्हा, कृष्ण, कृष्णा, लड्डू गोपाल, लड्डू, गोपाला, कन्हैया। जिस नाम से आप इनको पुकारना चाहें, आप ठाकुर जी का नाम रख सकते हैं। और कृष्ण जी को ठाकुर जी भी बहुत से लोग कहते हैं, तो आप ठाकुर जी भी बुला सकते हैं। और इस दिन आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं।